रोज़ रोज़ के किचन के कामों में आपको अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा भी जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही नई और बहुत ही कमाल की ट्रिक लेकर आ गई हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। क्योंकि इससे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी, साथ ही साथ आप पैसे की भी बचत कर पाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि है टूटी फूटी लौंग। मतलब जो हमारे घर में लौंग आती है, तो आपने देखा होगा नीचे बहुत छोटी छोटी टूटी फूटी सी लौंग रहती है। तो उसको आप अच्छे तरीके से कूट लीजिए। यहाँ पर अच्छे से जब इसे कूट लेंगी तो ये बिल्कुल छोटा छोटा सा बारीक सा हो जाएगा। और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से, एक नहीं कई तरीके से यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर उनमें से एक यूज़ मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से जब आप कूट लेती हैं, तो आप सभी के घर में मॉर्निंग में और इवनिंग में चाय बनती ही बनती है। तो उस टाइम पे अगर आप लौंग डालती हैं, तो आपको अलग से लौंग निकालनी पड़ती है, उसे कूटनी पड़ती है और फिर आपको डालना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से लौंग को कूट करके आप चाय की पत्ती में इसे मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, जो भी चाय आप यूज़ करते हैं आप उसमें इसे मिक्स कर सकती हैं। और आप सभी को पता होगा कि लौंग की चाय पीने से सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, यहाँ तक कि साइनस की जिसको प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। तो ज़रूर से आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसे डिब्बे में फिर से डालकर अच्छे तरीके से इसका कैप लगा दूंगी। और फिर उसके बाद आप जब भी सुबह चाय बनाएंगी, आराम से आप इसको निकालिए, यूज़ कीजिए, आपका टाइम बचा और आपको ये ट्रिक पसंद भी आई होगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर देखिए, ये जो है कपड़े का बैग है। जैसे कि मार्केट से हम कोई कपड़े लाते हैं, सामान लाते हैं, तो इस तरीके का बैग आ जाता है। तो इसमें से मैंने क्या किया है, इस तरीके से थोड़े से राउंड शेप के मैंने यहाँ पर पीसेज इसके कट कर लिए एक साइड से। अब इसका यूज़ मैं कहाँ ले रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, एक लेना है शैम्पू का पाउच। आप यहाँ पर कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है शैम्पू और उसको उसमें कट लगाकर मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा शैम्पू डालूँगी। अब इससे आपका जो है बहुत ज़्यादा पैसा भी बचेगा, साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा और आप इसे बहुत आसान तरीके से यूज़ भी कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर शैम्पू लगाना है, लगाकर अच्छे तरीके से फैला देना है। देखिए जैसे मैं फैला रही हूँ। और इसमें जितने भी पीसेज हैं, मैंने यहाँ पर थोड़े कम ही लिए हैं। आप अगर ज़्यादा यूज़ करना चाहें, मतलब जितना आप बनाना चाहते हैं कम ज़्यादा, उस हिसाब से आप इसका यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पहले सब पे अच्छे तरीके से शैम्पू लगा दूँगी और शैम्पू को अच्छे तरीके से फैला दूँगी इसके ऊपर सारे ही पीसेस पे। तो यहाँ पर मैंने शैम्पू लगाकर इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ दीजिए। यहाँ पर फिर क्या करना है, जब ये अच्छे से शैम्पू आप इसमें लगा लें, उसके बाद आपको इस तरीके से छोटी सी डिब्बी, किसी डिब्बी में या इस तरीके से छोटे से बॉक्स में आपको इसे रख लेना है। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप आराम से अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। जैसे आप बाहर घूमने जा रही हैं या फिर आपके पास छोटे बच्चे और आप बाहर जा रही हैं, आपको पेपर सोप फालतू में ख़रीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से इसका यूज़ लीजिए। आप बस, आपको ज़रूरत लगे तो आप बैग से निकालिए, एक पीस इसका निकालिए, हाथों पे थोड़ा सा पानी डाल करके आप अपने हाथों को इससे बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकती हैं। साथ ही साथ ये जो कपड़े का पीस है, आप इससे अपने नेल्स को भी बहुत आसानी से क्लीन कर सकती हैं। और हाथों में अगर कोई स्मेल वगैरह है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शैम्पू में बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। तो बस अब आप इसे पानी से अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए और आपका जो है काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और इसे ट्रैवल में ले जाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है, ये सफ़ेद तिल से रिलेटेड है। देखिए, इसे जब हम डिब्बे में भर के रखते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद या तो इसमें कीड़े लगने लगते हैं या तो वाइट वाइट से जाले लगने लगते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप इसको कढ़ाई में डालिए और उसके बाद में आप इसे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, इतना आप इसे भून लीजिए, जैसे कि 50-50 आप इसे भून लीजिए। मतलब 50% आप इसे धीमी आंच पर चलाते हुए भूनिए। देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। तो 50% जब आप इसे भूनेंगी तो ये थोड़ा सा फूल भी जाएगी और उसके बाद में इसकी जो लाइफ है ना, वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस अच्छे से भून लिया। ये देखिए, ये थोड़ी सी गोल गोल सी फूल सी गई है। अब बस इसे आप किसी अलग प्लेट में तुरंत से ही पलट दीजिए, क्योंकि इसे में पूरी तरीके से नहीं भुनना है। और अब इसे पूरी तरीके से आप ठंडा कर लीजिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आप इसे ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में, और डिब्बा जिसमें भी आप रखें वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें आप इसे पैक करके रख दीजिए। ये साल भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। छोटी सी ट्रिक है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है, ये है शैम्पू से रिलेटेड। हम सबके घर में शैम्पू का पाउच होता ही होता है
और इस शैम्पू के पाउच से हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने हेयर को वॉश करते हैं, लेकिन इसका आप बहुत ही बढ़िया यूज़ ले सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2-3 जितने भी शैम्पू के पाउच की आपको ज़रूरत हो उतने आप लीजिए और इसे आप रख दीजिए कम से कम 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में। जब 10 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज़र में रखेंगी तो ये बहुत अच्छे से जम जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसे रख दे रही हूँ और 10 मिनट के बाद जब इसका हम यूज़ करेंगे तो उससे ना आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसे निकाला और ये जम गया है। अब देखिए छोटे बच्चे अक्सर इधर उधर खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, उन्हें चोट चपेट लगती ही रहती है। तो इस तरीके से शैम्पू के पाउच से आप जब सेक लगाएंगे ना तो बहुत मतलब कि छोटे बच्चे अगर हैं तो वो भी इसे आसानी से हाथ में पकड़ पाएंगे और सेक लगा पाएंगे अपने हाथ पैर पे, और चोट भी ठीक हो जाएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको अलग से लेकर इसे बैठना नहीं पड़ेगा आप बच्चों के लिए कि नहीं आप ही को करना है। तो इस शैम्पू के पाउच से आप अपनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आसान कर सकती हैं। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है कांच की बॉटल से रिलेटेड है, खास करके जो कॉफ़ी की बॉटल होती है ये वैसे तो हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपने देखा होगा जब इसके अंदर हम मसाले वगैरह रखते हैं तो बारिश के टाइम में ना वो सील जाते हैं। आप कितने ही अच्छे तरीके से इसे बंद कर दीजिए। तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर इस तरीके से बलून लगा दीजिए कट करके, और उसके बाद में आप इसको अच्छे तरीके से बंद कर दीजिए। फिर इसमें जो भी आप रखेंगे ना बिल्कुल भी नहीं सिलेगा। तो ये छोटी सी ट्रिक है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी चीज़ आप इसमें रखेंगी वो आपको वैसी ही मिलेगी। तो अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम की कढ़ाई जब बहुत ज़्यादा जल जाए और उसमें दाग लग जाए और छूटे ना, तब उस टाइम पे आप क्या कीजिए, आप उसमें डालिए आधा नींबू का जूस, 1 चम्मच नमक, साथ ही डाल दीजिए कोई भी डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हैं, और ले लीजिए फॉयल पेपर और उसी के साथ थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। उसके बाद आप इसको हल्के हल्के हाथों से रब कर लीजिए और आप देखेंगे कि जो भी इसमें ज़िद्दी दाग लगे, जैसे कि अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप इसमें कोई चीज़ बना के अगर छोड़ देती हैं तो इस कढ़ाई में ना अजीब सा एक दाग सा लग जाता है और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वापस से कढ़ाई को यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो ये देखिए बस आप हल्का सा इसे आप घिसेंगी हल्के हाथों से, वो भी बहुत ज़्यादा आपको ना दम लगाना है और ना यहाँ पर आपको बैठ के इसे बहुत टाइम के लिए घिसना है। सिर्फ 1 मिनट का टाइम लीजिए और चाहे जितनी गंदी चाहे जितनी दाग धब्बी वाली कढ़ाई हो, आप इसे सिर्फ 1 मिनट के अंदर क्लीन कर सकती हैं। ना यकीन हो तो आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर अपने कढ़ाई पे अप्लाई करके देखिएगा, आपको खुद से रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसे घिसा और उसके बाद में आपके सामने ही इसे मैं धुल कर दिखा रही हूँ। तो अगर आप इस ट्रिक का यूज़ करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचता है और आपकी मेहनत भी बचती है, और इस तरीके से आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से चमका सकती हैं। उम्मीद है ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।